भवन के पास यहाँ पे जो देख रहे होंगे टीआरई 2 का जो अभ्यर्थी लोग हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का मांग है कि जिस तरीके से सप्लीमेंट्री का रिजल्ट हो जल्द से जल्द जारी की जाए। कुछ लोग हम लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ मांगे आप? जी मेरी मांगे हैं, हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हम बहुत सारा सीट खाली बचा हुआ है, लेकिन सरकार हम लोग को उस सीट पे नहीं कर रही है, नियुक्त नहीं कर रही है। हम लोग का एज पार हो गया है, मेरे पास एज भी नहीं है कि हम दोबारा उसमें बैठ सकते। तीसरे चरण की बहाली में आप लोग शामिल हुई थी? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। मेरा एज पार हो गया है। एज के चलते आप लोग नहीं मिला, और सेकंड फेज में भी हम लोग को सीट खाली रहते हुए नहीं दिया जा रहा है। कितनी संख्या में होंगे आप लोग के जिनको दरकिनार कर दिया? सर हम लोग का 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था 2.0 में ये, लेकिन इन्होंने हमारे रिजल्ट को नहीं निकाला। और आप लोगों ने देखा होगा कि ईबीसी और बीसी डिपार्टमेंट का निकला है और हमारे शिक्षा विभाग से नहीं निकला। और इन्होंने बोला कि नहीं हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, हमें सुयोग अभ्यर्थी चाहिए। हम टाई ब्रेकर होकर हम सुयोग अभ्यर्थी नहीं हैं। तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में तो बोला गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, थर्ड फेज में बोला गया था कि नहीं आएगा रिजल्ट। नहीं सॉरी, सेकेंड फेज में जो बोला गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, तो कहाँ दिया गया सप्लीमेंट्री? जो अतुल सर बोले थे कि मुझे मल्टीपल रिजल्ट देना मजबूरी है कि नहीं? तो सर आपने जब बोल दिया है, आपने ट्वीट भी किया है कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, है ना? तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो हम लोग वही तो इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जो है दिल पे पत्थर रख करके, है ना, उसके बाद उनका बात मान करके टीआरई 3 दिए। टीआरई 3 भी एग्जाम दे करके बोला गया कि टीआरई 3 में जो है उसी में ये सारा जो है सीट को क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया है। इंक्लूड करके इसलिए जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। तो जब नहीं दिया गया, तो जब टीआरई 3 जब हम दिए, जब बाहर निकलते हैं तो पता चल रहा है कि पेपर लीक आउट है। तो इसमें हम अभ्यर्थी का क्या गलती है इसमें? ये तो ये जो है आपका तो रद्द हो गया अभी पेपर। हाँ वही तो बोल रही हूँ, पेपर रद्द हो गया। तो इसलिए मैं रोड पे आई हूँ कि अब हम क्या करें, किसका प्रिपरेशन करें? टीआरई 3 का भी एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, क्या गारंटी है? अब क्या, तो इसलिए हम गारंटी नहीं लेते हैं। हमने 3 एग्जाम फेस किया है। टीआरई 1 दिए हैं, टीआरई 2 दिए हैं, टीआरई 3 दिए हैं। हम लोग सारी जिंदगी एग्जाम ही देते रहेंगे। और आप बिना वजह के आप सुयोग और योग्य की बात करते हैं कि कट ऑफ स्टूडेंट रह कर भी आप रिजल्ट नहीं देते हैं। ये कहीं का इंसाफ हुआ है? एक ही विज्ञापन पे ईबीसी का रिजल्ट निकला और हम लोगों का रिजल्ट शिक्षा विभाग से नहीं दिया गया है। इन्होंने एक सीट पे 3 बच्चा का रिजल्ट आया है और हम लोग को जगह को मतलब छेक दिया गया है। एक सीट पे 3 बच्चा का तो सिलेक्शन हुआ है, तो एक ही सीट जब एक ही सीट पे जाएगा, 2 सीट तो उन लोग छोड़ रहे हैं। सारा सीट को फिलअप कर दिया जाता तो फिर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है, अगर जो है सारा सीट को भर दिया जाता तो फिर क्यों हो जाता? इन लोग पैसा कमाना चाहते हैं, गलत नियत के चलते हम लोग आज रोड पे हैं। इन लोग गलत ऊपर से ही, अगर शुरू से ही एक स्टूडेंट एक पोस्ट दिया जाता तो आज हम लोग रोड पे नहीं रहते। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आके खड़ी हुई हैं, यहाँ पे क्या? यहाँ पर हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आए हैं। उनको आवेदन देना चाहते हैं कि जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया था, कि रोक दिया गया था। उसको टीआरई 3 के रूप में दिया गया था। बोला गया था कि हम टीआरई 3 के रूप में सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, तो अब तो टीआरई 3 कैंसिल हो गया। वो तो सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं ईओयू को कि समय समय पे उन्होंने टीआरई 3 का पर्दाफाश किया और उसको रद्द करवाया। नहीं तो हम लोग का तो एक अटेम्प्ट वो भी चला जाता। अटेम्प्ट हम लोग को 3 अटेम्प्ट दिया गया, जिसमें तो 2 अटेम्प्ट खत्म हो जाता। तो हम लोग कब एग्जाम देते और कब नौकरी लेते, बताइए? अच्छा, अब तो सरकार भी बदल गया, एक तरफ शिक्षा मंत्री भी बदल गया, आपका चेयरमैन है वो भी बदल गया। अब कौन आप लोग के वहाँ? तो बदल गए हैं सर, तो लेकिन सत्ता में जो भी आए हैं शिक्षा मंत्री जो हमारे सुनील कुमार सर हैं, तो हम उन्हीं से न गुहार लगाएंगे। जो सरकार में रहेंगे उन्हीं से न गुहार लगाएंगे। जब विपक्ष में सरकार थी तो उस समय जो था बोला गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा और टीआरई 1 का दिया भी गया। तो यही वो लोग जो जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर इन्होंने बोला था कि नहीं हम ये लोग लाठी भी खाए थे बीजेपी वाले, और इन लोगों ने बोला कि नहीं हम आप लोग के साथ हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोग का हम लोग दिलवाएंगे। और जैसे ही ये लोग सत्ता में आते हैं, देखिए हम लोगों का ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट खा गए। भाई सत्ता में आ गए बीजेपी वाले, अब चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है। बिल्कुल, हम लोग इसीलिए आए हैं कि ये चुनावी मुद्दा यहाँ पर हम लोगों का आया है। अगर ये 3.0 में हमें इस तरह से बेइज्जती नहीं मिलती ना, अगर हम लोग इतना मेहनत करके भी, और आप लोग पेपर रद्द करवा दिए। कैसे एग्जाम करवाते हैं जी? आप लोग की पेपर रद्द करवा दिए और 12-12 लाख में आप पेपर भिजवा दिए हैं।
तो अब लास्ट हम लोग यही हाथ जोड़कर पैर भी पकड़ने के लिए तैयार है। नौकरी का सवाल है भैया, ठीक है ना, परिवार है हम लोग के साथ और हम लोगों का मेहनत जुटा हुआ है। तो पैर पकड़ने के लिए भी हम यहाँ पर मंत्री जी का आए हैं, शिक्षा मंत्री का, कि हम लोग महिला लोग का सुने। और देखिए हमारा तो छोड़ी ना, हम तो एक आके टाइम और अभी देने वाले हैं, लेकिन इनके बारे में आप बताइए कि इनका एज चला गया, तो इनके जैसी न जाने कितनी है। तो मेरा तो एज पार हो गया, हम दो बार एग्जाम दिए, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, उसके बाद एक स्टूडेंट को एक सीट दीजिए, बाकी सीट को क्यों रखे हुए हैं, हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा। जब हम लोग कट ऑफ मार्क्स पे है, हम लोग पास नहीं, थोड़ी है कि हम लोग अपना हक नहीं, अपना हक के लिए आए हुए हैं। हम लोग को कहते हैं कि योग नहीं है, हम लोग कट ऑफ पे लाकर योग क्यों नहीं है भाई। हम लोग कट ऑफ पे टाई ब्रेकर होकर हम लोगों को बोला गया है कि योग नहीं है। तो 12 लाख रुपया देंगे तो योग तो हो जाएंगे ना साबित। हम लोग 12 लाख कहाँ से लाएंगे? जितने भी सीट जिस फैमिली से हैं हम लोग 12 लाख कहाँ से लाएंगे? 12 लाख लेंगे। अच्छा, कौन अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ 12 लाख पे सीट बिक रहा है, तो हम लोग ये लोग अनाउंस कर देते हैं ना कि 12 लाख में मिलता है, तो हम लोग या तो हम लोग की हैसियत होगी तो हम लोग वो सीट को खरीद लेंगे, और नहीं तो हम लोग ये सालों अपने बाल बच्चों को छोड़ छाड़ के जैसे तैसे करके हम लोग ये 3 एग्जाम फेस नहीं ना करते हैं। अगर हम लोगों को पता चल जाता कि 12 लाख में सीट बिक रही है तो हम लोग क्यों इसमें टाइम देते जी। बिना वजह के हम लोग कोई प्राइवेट ही काम में जुट जाते हैं। TRE 3 अगर एग्जाम अगर अच्छे से हो जाता तो फिर जो है सप्लीमेंट्री हम लोग का जो बोला गया था कि 25 मार्च तक रिजल्ट भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर रिजल्ट आ जाता तो फिर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जब बोले थे कि इसमें नहीं दिया जाएगा तो वो भी हम लोग जो है बर्दाश्त कर लिए, तो अब जो है वो भी रद्द हो गया, तो अब क्या करें। अब तो सरकार क्या करेंगे आप लोग, लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे क्या नो सप्लीमेंट्री नो वोट। अच्छा। बस हम यही वोट का बहिष्कार नहीं, बिल्कुल वोट का बहिष्कार करेंगे, इसलिए क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि हमारी जब बात ही नहीं सुनेंगे तो क्यों प्रतिनिधि चुन के रखेंगे सत्ता में। और हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे और बस और जब हम लोग 2 लाख रुपए लगाकर बीएड किए हैं ना, और इतना खर्चा किए हैं, सीटेट और स्टेट क्वालिफाई होके बैठे हैं, और इतना खर्चा करने के बाद भी 3 एग्जाम भी फेस किए हैं ना, इतना खर्चा किए आप सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा खर्चा और कर लेंगे हम लोग महिला लोग, इस बार इतना पर्चा बंटवाएंगे ना कि वोट देना ही नहीं है, नोटा पे बटन पूरा महिला एकजुट। बिल्कुल हम लोग इस बार महिला पावर दिखा देना, आप लोग देखते रहिएगा। हम लोग का रिजल्ट अगर नहीं मिला तो अंत का अंत कर देंगे, या तो हम रहेंगे या तो अब इन लोगों को मजबूरी में हमारा रिजल्ट देना। 10 वोट होता है, बिल्कुल एक कैंडिडेट बराबर 10 वोट होता है। 10 वोट होता है, याद रखिए। मतलब पूरे बहिष्कार होंगे। बिल्कुल बहिष्कार होगा। आप खुद सोच सकते हैं हम लोग एक स्टूडेंट है, लेकिन हम लोगों का पूरा खानदान जुटा हुआ है, तो अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो क्या इन लोगों की बात सुनेगा परिवार वाले हमारे। हम लोग बिल्कुल नोटा के साथ तैयार हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा इस बार किसी भी तरह से। साफ तौर पे सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है देना पड़ेगा, और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी है। इन लोग का कहना है कि अगर हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे और इस बार हम अपनी ताकत दिखा देंगे कि हमारी भी क्या ताकत है। पटना से हीरालाल सहयोगी के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।